श्री नारद जी से जिस प्रकार कहा था उसे तुम मन लगाकर सुनो। एक समय नारद जी ने दूसरों की भलाई करने की इच्छा से अनेक अनेक लोगों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आगमन किया। अनेक अनेक लोगों में भ्रमण करके मृत्यु लोक हमारे हम लोग जो मृत्यु लोक में आगमन किया। वहाँ आकर अनेक योगने से अनेक जी जब मैं कर्म करें अनेक योग जब मैं कर्म करें योनि मिली अनेक योगने में उत्पन्न हुए समस्त मनुष्यों को तरह तरह के कलेश से युक्त कलेश होने लगे। घोर परिवार में कभी कलेश हैं सब कार्यों से दुख देकर इन प्राणियों का नारद जी इन प्राणियों का दुख ठीक ठीक किस प्रकार से नाश हो सकेगा ऐसे मन में सोचकर विष्णु लोक में गए। विष्णु भगवान में चले। वहाँ श्वेत कपड़े पे भगवान श्वेत वस्त्र 4 भुजाओं वाले देवों के इस उनके हाथ में शंख चक्र गदा और पद्ममाला पहने हुए थे देखकर स्तुति करने बैठे। और नारद जी बोले हे भगवान आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। वन माला आप भी पहनते हैं। स्तुति करने के आपका वाणी अंत कुछ नहीं है। आप निगुण स्वरूप होते हुए भी सब गुणों से युक्त है। संपूर्ण सृष्टि के आदि भूत भक्तों के दुख को नष्ट करने वाले हो। आपके लिए मेरा नमस्कार है। नारद जी विष्णु भगवान नमस्कार करने लगा। मेरा नमस्कार है। नारद जी की विनती सुनकर भगवान विष्णु ने दर्शन दिए और बोले हे मुनि सब अपना मनोरथ मुझसे कहो मैं उनका उत्तर दूंगा। नारद जी बोले मृत्यु लोक के निवासी प्राणी अनेक अनेक योनियों में उत्पन्न हुए पाप कर्मों से महादुखी हो रहे हैं। सो है स्वामी यदि आप मेरे ऊपर कृपा है तो बताए कि इनका दुख का निवारण कैसे होगा। भगवान बोले हे पुत्र तुमने संसार के ऊपर बहुत बड़ी कृपा की है। मैं तुम्हें उत्तम बात पूछा है मैं तुम्हें बताता हूँ सुनको कहूँगा। इस पुण्य प्रदान करने वाला स्वर्ग एवं मृत्यु में परम दुर्बल व्रत है तुम्हारे। इसलिए मैं उस व्रत को कहता हूँ श्री सत्यनारायण भगवान। व्रत भली भांति विधि पूर्वक करने से प्राणी शीघ्र ही सुख को भोगता है और परलोक में मोक्ष को प्राप्त होता है। भगवान के ऐसे वचन सुनकर नारद जी बोले हे भगवान इस व्रत का क्या फल है क्या विधि है इस व्रत को किसने किया है वह सब वृत्तांत से मुझे बताओ। भगवान बोले वह दुख और शोक आदि को शांत करने वाला धन और धान्य को बढ़ाने वाला सौभाग्य और संतान को देने वाला सर्वत विजय को देने वाला है। जिस किसी ने मनुष्य भक्ति श्रद्धा से युक्त हो उसी दिन भर जो कभी भी आप श्रद्धा होना चाहिए अन्य भी कोई भी हमने चीज अपना परिवार में संपन्न हो श्रद्धा भक्ति होना चाहिए। उसी दिन भर संध्या के समय शाम के टाइम पर श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करें। ब्राह्मण और बंधु बांधवों सहित धर्म में तत्पर बंधु बांधवों को बुलाकर बोले श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करें। नवेद अगर नवेद कुछ नहीं तो गुड़ में भी भगवान खुश हो सका। नवेद अगर जे तो साटी कर लाए भी हो सका। दूध घी गेहूं का चूर्ण जो कुछ भी तुम्हारे भाव मुझे इकट्ठा करके भगवान को भोग लगाएं और प्रसाद भक्ति भाव से प्रसाद खाकर भगवान को क्षमा याचना मांगकर अपना बंधु बांधवों के साथ जैसे ब्राह्मण को भोजन कराकर और ब्राह्मण को दक्षिणा देकर भगवत कराए। भक्ति युक्त प्रसाद ग्रहण करके भगवान को जो ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा देकर ब्राह्मण को विदा करके इस प्रकार व्रत का आचरण करने से निश्चय ही मनुष्य की इच्छा पूर्ण हो जाती है। विशेष करके कलयुग में मतलब भूमि के ऊपर यही लघु उपाय है। इति स्थिर पुराणे रेखाखंडे श्री सत्यनारायण भगवान प्रथम अध्याय समापित। ओम नारायण 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 हरि नारायण नारायण नारायण। हेलो रुक जाना थोड़ा बहुत। हाँ दो बार इसका नाम मजा आएंगे तो सब ठीक ठाक है।
इसका वो है, और नमस्कार इसका आगे का बड़ा है ना, तैयारी यहाँ दर्द कर रहा, अंगुली लगानी पड़ी। सब नहीं है बिचर का तो बहुत है सब सब कुछ हो यार अरे नारा के रहो यार मैं बना समझ में जर का की पूरा